क्वेश्चन नंबर 41 टीएस अग्रवाल चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर। तो इसमें कह रहा है कि कंपनी ने एक इशू करे हैं आपके ₹10 लाख के डिवेंचर। 10 लाख डिवेंचर, 10 लाख डिवेंचर नहीं, 10 लाख डिवेंचर नहीं, ₹10 लाख के डिवेंचर। फेस वैल्यू ₹100 ईच, यानी एक डिवेंचर की कीमत ₹100 है। तो सबसे पहले कंपनी कितने डिवेंचर इशू करेगी यहाँ पे, क्योंकि कंपनी को 10 लाख चाहिए और एक डिवेंचर की कीमत ₹100 है, यानी कि 10 लाख डिवाइड में 100 तो क्या आएगा 10,000। हाँ, यानी कि आपकी कंपनी को अगर 10 लाख चाहिए डिवेंचर के थ्रू तो 10,000 डिवेंचर इशू करनी पड़ेंगी। ये तो बात नंबर 1 हो गई। एट डिस्काउंट ऑफ 6%। अच्छा, इशू करने के टाइम पे कंपनी ने 6% का डिस्काउंट दे दिया। इशू करते टाइम पे कंपनी ने 6% का डिस्काउंट दे दिया। इशू का मतलब क्या होता है, इशू का मतलब पैसा लेना, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कम, यानी आपकी कंपनी ने इशू के टाइम पे कम पैसा लिया है, ये तो एक लॉस है, जिसको मैंने यहाँ पे साफ वर्ड में लिख दिया है कि डिवेंचर पे आपको ₹6 का लॉस है। यानी कि पहले बॉक्स देखो ऊपर कि फेस वैल्यू ₹100 थी, लेकिन आपने 6% का डिस्काउंट यानी कि ₹6 का आपने डिस्काउंट दे दिया है। तो कितने में इशू करा 94 में। तो कंपनी को क्या हो रहा है, कंपनी को क्या हो रहा है इशू के टाइम पे लॉस हो रहा है, क्योंकि कम पैसा मिला तो लॉस हो जाए ना, यानी कंपनी को इशू के टाइम पे लॉस हो रहा है। एक डिवेंचर पे ₹6 का लॉस हो रहा है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि एक डिवेंचर पे आपको ₹6 का लॉस हो रहा है। और आपने कितने डिवेंचर इशू करे हैं, आपने 10,000 डिवेंचर इशू करे हैं। तो अगर एक डिवेंचर पे अगर ₹6 का लॉस है तो 10,000 डिवेंचर पे 10,000 इंटू में 6 यानी कि ₹60,000 का लॉस कंपनी को हो रहा है जब कंपनी ने डिवेंचर इशू करे थे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, दीज कि दीज डिवेंचर आर टू बी रिडीमल इक्वली स्पीड ओवर 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन ने आपको ये नहीं बताया कि क्या रिडम्पशन के टाइम पे रिडीम के मतलब होता है पैसा देना, क्या कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है प्रीमियम में, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। तो हम क्या मानेंगे कि एट द पार ही आपको देना है, यानी आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना, क्योंकि क्वेश्चन मेंशन नहीं किया है। पिछले क्वेश्चन आपको ये कह रहा है 41, ये कह रहा है कि जो इश्यू के टाइम पे जो पैसा आपने रिसीव किया था ना डिबेंचर इशू करके, तो रिडम्पशन के टाइम पे जब आप पैसा तब दोगे ना, तब एक साथ नहीं दोगे पैसा, उसको आप 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में उसका रिडम्पशन करोगे। ठीक है, उसका आप करोगे। और आपके पास कैपिटल रिजर्व कितना है, आपके पास कैपिटल रिजर्व का 75,000 है, यानी इस बार आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, इस बार आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, लेकिन कैपिटल रिजर्व है। यानी कि अब इस बार जो लॉस हुआ है ना, आपको पता है 3 स्टेप पे 3 सीक्वेंस है। सबसे पहले आपको लॉस को राइट अप करते हो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, उसके बाद आप जाते हो कैपिटल रिजर्व में, अगर दोनों नहीं है तो आप राइट अप करते हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्योंकि इस बार आपके पास कैपिटल रिजर्व है तो आप उससे आप राइट अप कर लोगे। ठीक है, और आपका लॉस कितना रुपए का हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है ₹60,000 का। तो उसको तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम नॉर्मल जो इशू की एंट्री करते हैं वो कर लेते हैं। क्या एंट्री होगी, एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा आप एक्चुअली में रिसीव कर रहे हो वो आपका फर्स्ट एंट्री में आता है, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना पैसा आप रिसीव कर रहे हो, आपका मन तो था 10 लाख डिबेंचर इशू करने का, आपकी इच्छा अंदर से तो ये थी कि 10 लाख के डिबेंचर इशू करें, लेकिन इशू करने टाइम पे आपको ₹60,000 का डिस्काउंट देना पड़ा। एक डिबेंचर पे ₹6 का है और 10,000 डिबेंचर इशू करें कि आपको ₹60,000 का डिस्काउंट देना पड़ा, यानी कि आप एक्चुअली में रिसीव कर रहे हो 10 लाख माइनस में ₹60,000, यानी कि आप ₹9,40,000 आप रिसीव कर रहे हो। तो फर्स्ट एंट्री में आपका आएगा ₹9,40,000, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 9,40,000 से आप एंट्री कर दोगे। एंट्री नंबर 2, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे वो अमाउंट आता है जो आप एक्चुअली में आप रिसीव कर रहे हो। तो कितना पैसा आप रिसीव कर रहे हो, वही आपका 9,40,000 वही आपका आ जाएगा डिबेंचर 9,40,000 टू डिबेंचर। डिबेंचर में क्या आता है, डिबेंचर में आपकी आती है फेस वैल्यू जो आपकी ₹100 थी, यानी कि ₹100 इंटू में आपका आता है जितने डिबेंचर आपने अलॉटेड कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका इशू और दोनों आपका सेम है, यानी कि 100 इंटू में 10,000 यानी कि 10 लाख रुपए आपका आ गया डिबेंचर में, और जो आपने 60,000 का जो लॉस हुआ था ना उसको आप दिखा दोगे।
प्रीमियम आप करते हो क्रेडिट और डिस्काउंट को आप डेबिट करते हो, क्योंकि लॉस हमेशा डेबिट होता है, यानी कि डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर 60,000 रुपीज। अब क्या करेंगे हम, अब वही जो करा था हमने क्वेश्चन नंबर 40 में भी किया था, अब यहाँ भी यही करेंगे। अब जो आपको लॉस हुआ है, अब आपको जो लॉस हुआ है ना उसको आप राइट ऑफ करोगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको कहा है, साफ मेंशन करा है कि आपको राइट ऑफ की भी एंट्री करनी है, तो आप राइट ऑफ की भी एंट्री कर दोगे। क्या एंट्री करोगे आप, कैपिटल रिजर्व टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। जैसा कि मैंने कहा था कि कैपिटल रिजर्व प्रीमियम एक क्या है, एक प्रॉफिट का एक बॉक्स है। चूंकि कैपिटल रिजर्व भी एक प्रॉफिट का बॉक्स है, जिस बॉक्स में आपके 75,000 रुपीज पड़े हुए हैं। आज क्या कर रहे हो, आज आप उस बॉक्स में से 60,000 रुपीज निकाल रहे हो अपने लॉस को रिकवर करने के लिए। तो क्या होगा, उस बॉक्स का प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। और प्रॉफिट कम होता क्या होता है, प्रॉफिट जब कम होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो क्या होगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 रुपीज टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। जब आपको लॉस हुआ था तो आपने उसे डेबिट किया था। आज क्या कर रहे हो, आज उस लॉस को आप खत्म कर रहे हो, और लॉस खत्म होता है क्या होता है, लॉस जब खत्म होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, यानी कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्वेश्चन नंबर 41।